तो भारत और नेपाल में सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा बयान दिया जिससे एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा सकता है। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने एक बार फिर कालापानी लिपुलेख को लेकर इसे अपना क्षेत्र बताकर भारत से वापस लेने की बात कही। भारत और नेपाल के बीच हमेशा से बेटी और रोटी का संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध इतना गहरा था कि दोनों देश अलग होकर भी कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों अलग देश हैं। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बदलते समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ भारत और नेपाल के रिश्तों में। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में शुरू हुई कड़वाहट आज ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसका असर दोनों देशों के बीच कारोबार पर भी पड़ रहा है। भारत नेपाल सीमा पर जब आप जाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों देश अलग हैं। लेकिन फिर भी रिश्तों के डोर में पड़ी इस गांठ को खोलना इस बार आसान नहीं लग रहा। भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख की सीमा को लेकर विवाद है। काफी समय से दोनों ही देशों के बीच ये विवाद चल रहा है। वहीं इसी मुद्दे पर अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे दोनों देशों के बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल के नेशनल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख वापस लेंगे। गौरतलब है कि ओली ने बयान ऐसे समय में दिया है जब 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच जब से रिश्तों में खटास आई है उसके बाद से नेपाल के किसी बड़े नेता का ये पहला भारत दौरा है। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने साफ कर दिया कि हमारे विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनकी बातचीत के केंद्र में नक्शे का मुद्दा प्रमुख रहेगा, जिसमें हमने तीनों ही क्षेत्रों को शामिल किया है। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने पिछले साल एक नक्शा जारी किया था जिसमें उसने भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने देश में दिखाया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। उसी नक्शे के जारी होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार की नींव पड़ी थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि नेपाल ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेपाल काफी कुछ के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल भारत से पेट्रोल, डीजल भारी मात्रा में आयात करता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए तो दोनों देशों ने अपने अपने बॉर्डर को सील कर दिया था। उसके बाद नेपाल में पेट्रोल और डीजल की काफी किल्लत हुई थी। यही नहीं, किल्लत होने के बाद वहाँ तेल की कीमतों में काफी उछाल देखा गया था। लेकिन क्या नेपाल ऐसा करने की स्थिति में है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका मतलब है कि नेपाल के चारों ओर जमीन से घिरे हुए देश हैं। वह समुद्री इलाके से लगा हुआ देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के बयान देना इतनी आसानी से हजम नहीं होता। अब आप समझिए नेपाल क्यों भारत से उलझ रहा है। दरअसल नेपाल को चीन से भारी मदद मिल रही है। चीन नेपाल में लगातार अपने पैर पसार रहा है। चीन नेपाल को हर वो सुविधा मुहैया करा रहा है जो नेपाल के पास नहीं है, जिससे नेपाल को लगने लगा है कि चीन उसका हितैषी है। लेकिन शायद नेपाल चीन की विस्तारवादी नीति को समझ नहीं पाया। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि चीन ने नेपाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और वहां अपने सैनिकों के रुकने के लिए बंकर भी बना दिए हैं। खैर, नेपाल का इस तरह का बयान देना दोनों देशों के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन नेपाल बार बार इस गलती को दोहराकर कहीं न कहीं अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।